Good morning, everybody. This is Sonu Jha from Poonam Jha Study Circle. According to your syllabus, today I am going to start your very first chapter, that is number. The Hindi meaning of number is vachan. It's a question in front of the students. What is the definition of number? What do you mean by number? That's what I'm going to write down as a form of definition. As a form of definition. No doubt, it's a question for you all. What is the definition of number? What do you mean by number? That's what I'm going to write down. A noun which has numerative ability is called number. Is called number. ये परिभाषा है नंबर का. A noun which has numerative ability is called number. चूंकि आपको दिक्कत ना हो, एक छोटा सा डिफिनेशन और हम देते हैं. नंबर denotes the number. Denotes the number. प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे व्हाट इज नंबर या व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नंबर, तो आप कोशिश करो सबसे पहले ये कहो, चूंकि कॉलेज स्टूडेंट हो, कॉलेज वाली स्टैंडर्ड होनी चाहिए. ए नाउन विच हैज न्यूमरेटिव एबिलिटी इज कॉल्ड नंबर. जिन वैसी संज्ञा जिससे गिनने का ज्ञान हो उसे हम वचन यानी नंबर कहते हैं. इसी बात को छोटे से लिख दिए हैं, चूंकि ये सिंपल है, बहुत जल्दी आपके दिमाग में एडजस्ट होगा. नंबर डिनोट्स द नंबर, यानी वचन से संख्या का ज्ञान होता है. दिस इज द डिफिनेशन ऑफ नंबर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर? तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टेज यू आर एक्वाइंटेड विद दिस फैक्ट. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर. बट नाउ let me change the style. The number has been divided into two parts. जब आप बचपन से इवन तो अभी इंग्लिश मीडियम के 2 क्लास के बच्चे के भी सिलेबस में इसको देखते हैं हम नंबर चैप्टर को, बहुत बचपन से ही आप इस प्रकार से कहते हो देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर. अब थोड़ा स्टाइल को चेंज करो अपना. द नंबर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अगर आपको लगे कि ये मुझे दिमाग में नहीं रहेगा तो हम वो लिख देते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर. 2 काइंड्स ऑफ नंबर. जो आपको अच्छा लगे आप दोनों में किसी को भी प्रयोग में ला सकते हैं. द नंबर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, या देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर, यानी नंबर 2 प्रकार के होते हैं. अब ये कौन कौन है ये 2 प्रकार? पहला सिंगुलर नंबर, जिसे हम एक वचन कहते हैं, और दूसरा है प्लूरल नंबर जिसे हम बहुवचन कहते हैं।
पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर। तो हमारे समाज में एक प्रथा है कि जो बड़ा भाई हो, शादी विवाह गौना पहले उसी का होता है। तो इस दोनों भाई में पहले सिंगुलर की चर्चा हुई है, इसलिए हम लोग पहले सिंगुलर की ही चर्चा करेंगे। ये आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। पहला सिंगुलर नंबर। पहले इसको डिफाइन करते हैं। पहला वाला फॉर्म सिंगुलर नंबर है, तो पहले उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज सिंगुलर नंबर? ए नाउन that denotes one person or one thing is called singular number. Is called सिंगुलर नंबर। प्यारे बच्चों, हम इसमें एक डिफिनेशन और भी आपको लिख सकते थे कि कम्स फॉर वन पर्सन वन थिंग और वन प्लेस। जिस संज्ञा से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ या एक प्राणी मात्र का बोध हो, एक का, उसे सिंगुलर नंबर, एक वचन कहते हैं। उसी को यहाँ इंग्लिश में लिखे, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। Let me give some example. Here we go. Take a look. As book, pen, pencil, novel, magazine, बॉय गर्ल इत्यादि। बॉय गर्ल ETC। एक बात और बता दे बच्चों, ये ETC नहीं है, एटसेट्रा है। ETCETERA, उसी को शॉर्ट करके हम लोग ETC लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो डिफाइन किए, ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और वन थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, माने जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ या एक प्राणी मात्र का बोध हो, उसे हम सिंगुलर नंबर, एक वचन कहते हैं। इन अदर सेंस, इन अदर स्टाइल यू कैन से comes for one person, one thing or one place. That's what I am talking about in this definition. Some examples are here. बुक मने एक किताब, पेन मने एक कलम, पेंसिल मने एक पेंसिल, नॉवल मने एक उपन्यास, मैगजीन मने एक पत्रिका, बॉय मने एक लड़का, गर्ल मने एक लड़की। तो आप क्या देख रहे हो, सबसे एक का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम सिंगुलर नंबर कहेंगे। तो ये सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन हुआ। अब हम प्लूरल नंबर के डिफिनेशन में जा रहे हैं। अब हम प्लूरल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। पहले हम लोग जाने नंबर का डिफिनेशन। नंबर को डिफाइन किया गया, नंबर किसे कहते हैं, तो एक बार मैं फिर उस पर प्रकाश डाल देता हूं। लेट मी पुट सम स्पेशल फोकस ऑन द गिवन आइटम्स। लिसन टू मी, बी केयरफुली। ए नाउन विच हैज न्यूमरेटिव एबिलिटी इज कॉल्ड नंबर। इन अदर सेंस यू कैन से नंबर डिनोट्स द नंबर, बोथ आर सेम। Second, how many kinds of number? That's what I have written over here. There are two kinds of number. In other sense, you can say the number has been divided into two parts. The number has been divided into two parts, or there are two kinds of number, singular number and plural number. The first of all, singular number. So that's what I have written here. A noun that denotes one person or one thing is called singular number. Some words are here. Now, let me put some special focus on plural number. Right now we are talking about definition. Now plural number.
प्लूरल नंबर बहुवचन। A noun that denotes two or more than two persons, places or things, persons, places or things is called, इसको हम इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर ऐसे भी लिख सकते हैं, और इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। Okay, a noun that denotes two or more than two persons, places or things is called plural number. Point out the sense of two or more than two persons, places or things. यानी जिस संज्ञा से दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या प्राणी मात्र का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर बहुवचन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी जो हम सिंगुलर नंबर में आपको कुछ वर्ड्स दिए थे उसी का प्लूरल बना के दिखा रहे हैं। एज एग्जाम्पल बुक्स, अभी ऊपर में हम बुक लिखे थे, बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स, बॉयज, गर्ल्स। प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग सिंगुलर नंबर में लिखे थे, बुक मने एक किताब, बुक्स मने ढेर सारी किताब, पेन मने एक कलम, पेन्स मने ढेर सारा कलम, पेंसिल मने एक पेंसिल, पेंसिल्स मने ढेर सारी पेंसिल। हालांकि जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में जाएंगे तो इसमें बहुत बात आपको बताया जाता है। डायरेक्ट पेंसिल भी नहीं लिखना चाहिए, स्टिक ऑफ पेंसिल, स्टिक्स ऑफ पेंसिल, इस प्रकार से सिंगुलर प्लूरल में यूज किया जाता है। वो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चर्चा करेंगे। नॉवेल मने होता उपन्यास, नॉवेल्स मने ढेर सारी उपन्यास, मैगजीन मने पत्रिका, मैगजीन्स मने पत्रिकाएं, वो सिंगुलर था इसलिए एक पत्रिका, यहाँ ढेर सारी है तो पत्रिकाएं। बॉय मने एक लड़का, बॉयज मने ढेर सारे लड़के, गर्ल मने एक लड़की, गर्ल्स मने ढेर सारी लड़कियां। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो जाने वो सिंगुलर था चूंकि सबसे एक का बोध हो रहा था, और ये सब प्लूरल है चूंकि इससे दो या दो से अधिक का भाव प्रकट हो रहा है। तो अभी तक हम लोग ये जाने नंबर किसे कहते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर वे में उसको डिफाइन किया गया। एक बार फिर हम आपको समझा दें, ध्यान से आप मुझे फटफट सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर, ए नाउन विच हैज नोमिनेटिव एबिलिटी इज कॉल्ड नंबर। In other sense you can say number denotes the number. There are two kinds of number, or the number has been divided into two parts, singular number and plural number. So what is singular number and what is plural number? The first of all, singular number, a noun that denotes one person or one thing is called singular number. It means comes for one person, one thing or one place. One. Right now I am talking about one. Yes, that is singular number. Plural number, a noun that denotes two or more than two is called plural number. It means two or more than two, दो या दो से अधिक। तो अभी तक हम लोग इस डिफिनेशन को समझे। अब यहाँ से हम लोग ये जानेंगे कि आखिर सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। हाँ, किस प्रकार से हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट इंपॉर्टेंट थिंग। Now, heading, ways of forming the plural of nouns. Dear student, it's a question how to make singular to plural. That's what I have written here. Ways of forming the plural of nouns. माने हम
सिंगुलर नाउन का प्लूरल कैसे कैसे बनाएंगे, तो कुछ अब यहाँ नीचे आपको संबोधित किया जाएगा कब कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो लेट मी टच योर वेरी फर्स्ट नंबर, हियर वी गो, टेक अ लुक। सिंपल फॉर्म, आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा ये सिंपल फॉर्म क्या है। तो दुनिया में मैक्सिमम ऐसी चीज है जो आपके अगल बगल में दिखता है, उसमें सिर्फ एस जोड़ दिया जाए तो वो अपने आप प्लूरल बन जाता है। अभी हम अपने बगल में टेबल देखते हैं, चेयर देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बोतल देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, तो ये सब में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो ये अपने आप प्लूरल बन जाता है। तो दुनिया का वैसा नाउन जिसमें सिर्फ साधारण एस जोड़ देने से प्लूरल हो जाए उसे हम सिंपल फॉर्म के नाम से जानते हैं। सिंपल फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। ये सबसे पहला रूल है आपका। प्यारे बच्चों, मैक्सिमम चीज जो अगल बगल हम अपना देखते हैं वो साधारण रूल से ही बन जाता है, सिर्फ एस जोड़ दिया जाता है वो अपने आप प्लूरल बन जाता है। तो ये पहला सिंपल फॉर्म है आपका। तो ये देखा जाए इस प्रकार से एक आप कॉलम बना दीजिए, इस प्रकार से बीच में इस तरह से लिख दीजिए और आप समझ जाओगे एस एन मने सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, पी एन मने प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर। प्यारे बच्चों, एस एन पी एन से आप समझ जाओगे एस एन मने सिंगुलर नंबर, पी एन मने प्लूरल नंबर, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो सिंपल फॉर्म में अभी जो हम अपने अगल बगल में देख रहे हैं तो हमको क्या क्या नजर आ रहा है। देखो भाई, ये टेबल है, चेयर है, फैन है, मोबाइल है, स्टिक है और मैं हाथ से लिख रहा हूं हैंड। आप आंख से देख रहे होंगे आई। देखो भाई, टेबल, चेयर, फैन, मोबाइल, स्टिक, हैंड, आई और कहीं कहीं आज के डेट में इसका बहुत बड़ा योगदान है रूपी। घर में आपका गार्डन होगा, गार्डन, मैप, स्टार। गौर करो मेरी बातों को, क्या बताए, सिंपल फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। जहां सिर्फ सिंगुलर नाउन में ये साधारण फॉर्म है, अगर इसमें हम एस जोड़ देते हैं तो अपने आप ये प्लूरल बन जाता है। जैसे टेबल है तो इस प्रकार से TABLES, टेबल्स। देखो सब में एस लग रहा है। चेयर, CHAIRS, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एस जोड़ रहे हो। फैन, फैंस हो गया, चूंकि ये सिंपल फॉर्म है, जिसमें एस लग जाए वो सिंपल फॉर्म कहलाता है। अब मोबाइल है, MOBILES, सिर्फ एस जोड़ रहे हो आप। स्टिक, STICKS, इस प्रकार से देख रहे हो भाई। इसी तरह से सब में आप एस जोड़ते चले जाओगे। हैंड है, हैंड्स हो जाएगा, पहला नंबर है, हम जोड़ के बता देते हैं। आई है, आईज हो जाएगा। रुपी है, रुपीज हो जाएगा। फिर गार्डन है, गार्डन्स हो जाएगा। देखो बच्चों ध्यान से, गार्डन्स हो जाएगा, मैप का मैप्स हो जाएगा और स्टार का स्टार्स हो जाएगा। खास बात क्या है, ये सिंपल फॉर्म था इसलिए सब में एस जोड़ दिए, ये अपने आप प्लूरल बन गया। अब चलो 2 नंबर से थोड़ा स्टाइलिस्ट बात हम लोग जानेंगे। नाउ लेट मी टच नंबर 2। अब यहां से थोड़ा विशेष ध्यान से आप देखें, क्योंकि कुछ टर्मोलॉजी आती है जहां जिस स्ट्रक्चर, रूल और टर्म को आपको फॉलो करना है। नंबर 2 से नंबर 2, नाउन्स ending in S, double S, SH, CH. One thing more I would like to make you understand over here, my dear. If the pronunciation of CH is ka, it will take only S. Next number I will have a discuss. Right now I want to motivate you. The pronunciation of CH must be cha. So let me write down very first.
यस, चौ, एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड, formed the plural by adding es to the singular, अब बहुत बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ग्रामर में तो ओ का भी जिक्र किया जाता है, आप क्यों नहीं किए? ओ में भी तो ईएस का ही प्रयोग करते हैं। नो, दैट इज वेरी मच स्पेशल रूल। मैं उनके संदर्भ में भी आपको और विशेष करके बताऊंगा, इसलिए मैं उसको इस श्रेणी में नहीं रखा हूं। तो याद रहे बच्चों, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में एस रहे, डबल एस रहे, एस एच रहे, सी एच रहे, लेकिन विशेष ध्यान होना चाहिए कि सी एच का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन च होना चाहिए हिंदी में, एक्स रहे, जेड रहे। तो फॉर्म द पुलर बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। तो ऐसे शब्दों का पुलर बनाने के लिए हम ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे फिर इस प्रकार से घर बना दीजिए आप, सिंगुलर पुलर बनाने के लिए इस प्रकार से घर बना दीजिए। ठीक, एस एन पी एन इंडिकेट कर दीजिए, एस एन पी एन सिंगुलर नंबर, पुलर नंबर, सिंगुलर नाउन या पुलर नाउन, इस तरह से आप एक घर बना लें। अब यहाँ से हम इस वर्ड से टारगेट करते हैं। पहला है एस, तो प्यारे बच्चों बी यू एस, बस कभी ना कभी आप भी चढ़े ही होंगे। फिर कभी कभी मम्मी पापा अगर गुस्सा जाए तो बच्चों को डांटने के क्रम में कहता है गधा कहीं का, ए डबल एस एस, क्लास, ग्लास, ये एस से और डबल एस से दे दिए। अब एस एच से चले आते हैं हम लोग, बुश, ब्रश, डिश। प्यारे बच्चों देखो, एस एच से चले आए, अब सी एच से आते हैं, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस सी एच का उच्चारण च हो। जैसे बेंच, मैच, ब्रांच, चर्च। प्यारे बच्चों नीचे लिखेंगे तो आप बेंच, मैच, ब्रांच, चर्च, वॉच। अब देखो सी एच से होना चाहिए था, सी एच से हम दे दिए आपको क्या क्या, बेंच है, मैच है, ब्रांच है, चर्च है, वॉच है। अब सी एच के बाद हम लोग चले जाते हैं एक्स में, बॉक्स, फॉक्स, टेक्स। लेकिन रुको, एक्स, ओ एक्स, ऑक्स का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वो आगे हम लोग जानेंगे। वहां भी एक्स है लेकिन ईएस का प्रयोग नहीं होता है, ईएन लगाई जाती है उसमें, आगे हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। बॉक्स, फॉक्स, टेक्स। अब लास्ट में है जेड, टोपाज, क्विज, प्यारे बच्चों बताए थे जिसके अंत में एस रहे, एक बार देखो ध्यान से, एस है, डबल एस रहे, डबल एस, डबल एस, डबल एस, एस एच रहे, एस एच, एस एच, एस एच, सी एच रहे, सी एच का उच्चारण च होना चाहिए। देखो भाई सी एच है, उच्चारण च है, बेंच सी एच है, उच्चारण च है, मैच सी एच है, उच्चारण च है, ब्रांच सी एच है, उच्चारण च है, चर्च सी एच है, उच्चारण च है, वॉच है, सी एच है, उच्चारण च है, च होना चाहिए। चूंकि अगर उच्चारण क होता है, अभी हम लिख देंगे नीचे, तो उसमें सिर्फ एस का प्रयोग किया जाता है। फिर एक्स, तो देखो बॉक्स, फॉक्स, टेक्स, टोपाज, क्विज। तो हम क्या बताए, पुलर बनाने के लिए फॉर्म द पुलर बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर, इसे पुलर बनाने के लिए ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे यहाँ बच्चों बस है, तो बी यू एस ई एस, बसेस, फिर ए डबल एस ई एस, यानी सब में आपको ई एस जोड़ते चले जाना है। सी एल ए डबल एस ई एस, क्लासेस, जी एल ए डबल एस ई एस, ग्लासेस। एक बात और काबिल गौर बता दें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। यहाँ हम लोग ये ग्लास की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ग्लास में शीशा होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है,
और ग्लासेस माने चश्मा होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, पुलिस, पब्लिक, पीपल, कैटल, शिप, सिनॉप्टिकल, ग्लासेस, उस प्रकार के शब्द जो हमेशा प्लूरल श्रेणी में ही रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से तमाम शब्दों में आप ईएस जोड़ दोगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। लेकिन रुको, अब यहाँ हम और कुछ शब्द देते हैं आपको। अब देखो, यहाँ एक शब्द है स्टोमक। खास बात क्या है, यहाँ भी CH है, लेकिन इसका उच्चारण च नहीं हो रहा है, क हो रहा है, इसलिए इसका प्लूरल बनाने में एस का प्रयोग करना है हमें। स्टोमक, मोनार्क। खास बात यह है कि मैक्सिमम ग्रामर में यही दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक दो शब्द और जान लो। इपॉक, मैट्राक, पेट्राक। काल या योग, कुल माता, कुलाधिपति। हाँ, कुल माता, कुलाधिपति। और इपॉक माने होता है काल या युग, स्टोमक माने होता है पेट, मोनार्क माने होता है राजा। प्यारे बच्चों देखिए, इसके भी अंत में CH है, यहाँ भी देखिए 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 CH है। लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ CH का उच्चारण च नहीं हो रहा है, क हो रहा है सबके साथ, इसलिए इसमें सिर्फ S का प्रयोग करके इन्हें प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे एक हम बता देते हैं, STOMACHS, इस प्रकार से सब में लगा देंगे, ये प्लूरल बन जाएगा। ये नंबर हो गई 2। अब हम लोग जाते हैं नंबर 3। अब नंबर 2 के बाद हम लोग 3 नंबर की चर्चा करते हैं। अभी अभी हम आपको बताए थे कि इसमें हम ओ लिख करके 2 नंबर में ही उसको बतला सकते थे, लेकिन नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? तो याद रखो बच्चों, तेरे चेहरे पे जो नूर है, इसमें कुछ हूर है, डूबती नहीं है किश्ती यूं ही, इशारा कुछ जरूर है। जरूर कुछ खास बात है मेरे दिमाग में, उससे रिलेटेड आपके लिए जो हम शेयर करना चाहेंगे। अब नंबर 3 में चले जाते हैं हम लोग। नंबर 3, nouns ending in O by adding es to the singular। प्यारे बच्चों, यहाँ लिखे हम नाउन्स एंडिंग इन ओ बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जब इसमें भी ईएस लगेगा जिसको आप 2 नंबर में लिख सकते थे, तो इसका विशेष चर्चा हम करेंगे नंबर 4 में, जहाँ अपवादित वर्ड आता है, पियानो, फोटो, क्वाटो, वो भी चर्चा होगी, आप दुखी मत ना होए। तो यानी हम यहाँ कहना चाहेंगे नंबर 3 में जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे उसे भी प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसकी विशेष चर्चा नंबर 4 में होगी। That is very much stylish. So let me complete very first your number 3. Later on we will go ahead to number 4. Singular number, plural number. Mango, ये 3 शब्द अक्सर बच्चे जानते हैं। पोटैटो, टोमेटो, कार्गो, इको, हीरो। और एक ज़माना था जब जब दुल्हा मियाँ को 10,000 रुपया, एक हीरो साइकिल, HMT की घड़ी और एक भैंस गांव में दान में दिया जाता था, दहेज होती थी उसके लिए। उस ज़माने में भैंस बड़ा पॉपुलर था। बफोलो, मॉस्क्यूटो। प्यारे बच्चों, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, कार्गो, इको, हीरो, बफोलो, मॉस्क्यूटो, इस प्रकार का शब्द। अब क्या लिखा हुआ है? बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। तो मैंगो, मैंगोज, पोटैटो, पोटैटोज, टोमेटो, टोमेटोज, टोमेटो,
कार्गो, कार्गोस, इको, इकोस, हीरो, हीरोज, बफोलो, बफोलोज, और अंततः मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटोज। अब ये जरूरी नहीं कि हम इतना लिखे तो इतना ही होगा, और भी ढेर सारा शब्द है, बहुत छोटा चैप्टर है ये, इवन बच्चे 8 क्लास तक तो इसको जान ही लेते हैं। लेकिन हम लोग इसलिए बताते हैं कि नहीं, ये चैप्टर पूछी जाती है, 1-2 नंबर का ऐसे सवाल आता है, मिस स्पेल्ड में भी कभी कभी दिया जाता है, तो बताना जरूरी है। और ये चैप्टर इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि बच्चा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में बहुत अच्छा कर सके। प्यारे बच्चों, यहाँ नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है। जब हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहाँ आप देखोगे कि किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब होना चाहिए। तो खास बात क्या है, वहाँ वर्ब के सिंगुलर प्लूरल को हम लोग जानेंगे। तो ये क्या देखें हम लोग नंबर 3 में, नाउन्स एंडिंग इन ओ बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर, मैंने जिस सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे उसे भी प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे। मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, कार्गो, इको, हीरो, बफोलो, मॉस्क्यूटो, और भी हो सकता है बहुत सारा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग नंबर 3 तक आए हैं और अगले वीडियो में हम लोग फिर नंबर 4 से नंबर चैप्टर को कैरी करेंगे। धन्यवाद।